नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि एनडीए सरकार को और बीजेपी की सरकार को एक ऐसा बिल भी लाना पड़ रहा है कि जिसके अंदर ना केवल सीएम मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जेल में रहता है, तो उसको अपने आप उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों ये बात सुनने में तो ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे बीजेपी ने प्रचारित करी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार ने जो है एक ऐसा बिल लेकर आए हैं कि अब भ्रष्टाचार चाहे कोई भी पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है और वही अंदर खाने की बात आपको आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों दरअसल बात कुछ इस तरह सी हुई है कि मानसून सत्र जैसे ही ये खत्म हुआ तो लास्ट दिन विपक्ष इतना एग्रेसिव हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर आ रहे हैं संसद जो है के अंदर, और विपक्ष जो है वो नारे लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर जो है ये बात बोली जा रही है कि भैया वोट चोर गद्दी छोड़, और उसके साथ साथ जो है अमित शाह जी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं कि भैया तड़ी पार करके उनको संबोधित किया जा रहा है। अब हालांकि इसको लेकर बीजेपी समय समय पर आपत्ति करती रहती है दोस्तों, लेकिन विपक्ष वोट चोर चुनाव चोर के मुद्दे पर जिस तरह से एग्रेसिव हो रखा है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जिस तरह से बैकफुट पर जाकर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वो दिखा नहीं रहा तो लोगों को शक पैदा हो रहा है और वही शक धीरे धीरे अब विश्वास में बदल रहा है। जैसे जैसे आंकड़े आते जा रहे हैं अलग अलग तो लोगों को पता चलता जा रहा है कि खेला आखिर हो क्या रहा है। लेकिन यहां बात हो रही है दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर कि आखिर इस सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब उसको ध्यान आया 11 साल सत्ता में रहने के बाद कि एक ऐसा बिल ले आओ कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हो और 30 दिन वो जेल में रह गया हो तो वो अपनी कुर्सी पर बना नहीं रह सकता है। अब आप समझिए विपक्ष तो खुलकर कह रहा है कि भैया ये तो नीतीश और नायडू को कंट्रोल में रखने के लिए, उनको जो है अपने दबाव में रखने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खुलकर आरोप लगा रहा है कि भैया विपक्ष के नेताओं को, उनकी सरकारों को, राज्यों की सरकारों को गिराकर अपनी तरह से खरीद फरोख्त करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि भैया आप बताओ जनता से कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोई और आरोप लगे हैं और 30 दिन तक वो जेल में रहता है तो क्या उसको ये छूट देनी चाहिए कि वो जेल से सरकार चला सके। अब बात सुनने में दोस्तों अगर आप सोचेंगे, आप एथिकल तौर पर इसको सोचने लगेंगे तो लगेगा आपको कि शायद बीजेपी सही कह रही है भैया कि भ्रष्टाचार के आरोप किसी पे लगे हैं तो जेल से कोई व्यक्ति कैसे चला सकता है सरकार को। लेकिन इसमें अंदर खाने का पेंच कुछ और है कि जाहिर सी बात है जब सरकार में आप बैठे हो, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आपके पास सारी ताकत है, तो ये सारी कार्रवाई जो ज्यादातर होगी वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर होगी और उनको जो है कैसे भी आरोप लगाकर अंदर कर दिया जाएगा। सिसोदिया ने एक बात बहुत सही कह दी है दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर ये पता चले बाद में जाकर आरोप फर्जी थे और वो नेता छूट जाए, मंत्री छूट जाए, चीफ मिनिस्टर छूट जाए, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एजेंसियां हो, ईडी सीबीआई हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया सही बात है, अगर आप आरोप लगाएं और वो आरोप झूठे साबित होते हैं तो उल्टी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप आरोप लगाओगे और उसके बाद जो है आरोप सिद्ध नहीं हुए तो आप बचकर निकल जाओगे। लेकिन अंदर खाने की बात दोस्तों ये है कि बीजेपी को शायद अब ये महसूस हो गया है कि ये जो खेला है वो ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है, और जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो ये मान के चलिए आप, विपक्ष पूरे जोरों शोरों से उनके किए हुए पुराने कामों को आगे रखकर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। और जब ऐसा होगा, बीजेपी की सरकार बनने में अड़चन आएगी, प्रधानमंत्री पद खाली होगा,
तो आगे जो सरकारें बनने वाली हैं, हो सकता है कि बीजेपी को यह भनक लग गई हो कि अब जो सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ कर कर बनेगी, और जोड़ तोड़ की सरकार के अंदर जब कोई भी सत्ता बैठती है तो प्रधानमंत्री किसी दल का होगा, गृह मंत्री दूसरे दल का होगा, आपस में ही एक दूसरे की जड़ें काटने की शुरुआत होगी, एक दूसरे से सरफुटअव्वल होगी। और ऐसे में अगर ये बिल उस काम करता हुआ दिखाई देगा तो आप मान लीजिए कि उस सरकार की स्थिरता तो भगवान ही जाने, जिसमें प्रधानमंत्री किसी और पार्टी का, गृह मंत्री किसी और पार्टी का, तो गठबंधन की अगर सरकार बनेगी इस देश के अंदर तो ये बिल किसी भी सरकार को उलटने पलटने के लिए पर्याप्त होगा। और इसी पॉइंट को शायद ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ऐसी गोटियां सेट कर दी हैं कि आने वाले समय में अगर ये बिल कहीं पास हो गया तो आप यकीन मान के चलिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मंत्री की कुर्सी हो, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। जिसके हाथ में लाठी आ जाएगी भैंस उसी की हो जाएगी। कुछ इस तरह की कहावत जो है वो चरितार्थ होती हुई हमें जल्दी ही भारतीय राजनीति में दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये जो मानना है ये सिर्फ एक आशंका भर है। आप कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, बीजेपी ये बिल क्यों लेकर इतनी अर्जेंसी में आ रही है, क्या कारण हो सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।